तत्वार्थ रामायण में मेरे सभी राक्षसों को मुक्ति मिले। इंद्रजीत की मृत्यु होने से रावण पुत्र वियोग में रोने लगा। उस समय मंदोदरी रावण को समझाने लगी कि मेरा बड़ा पुत्र चला गया, परंतु अब भी तुम नहीं मानते। श्री राम परमात्मा हैं, उनके साथ तुम विरोध करना छोड़ दो। रावण ने कहा, मैं जानता हूं कि राम परमात्मा हैं। मंदोदरी ने कहा, राम परमात्मा हैं ये तुम जानते हो, फिर वैर क्यों करते हो? रावण ने कहा, मैंने विचार किया है कि मैं अकेला बैठ करके राम जी का ध्यान करूं और प्रेम से स्मरण करूं तो मुझे अकेले को ही मुक्ति मिलेगी, परंतु मैं यदि राम जी के साथ विरोध करता हूं तो मेरे संपूर्ण वंश का कल्याण होता है। इन राक्षसों का आहार तामसी है, ये भक्ति कर सकें इस योग्य नहीं है, ध्यान तप जप कर सकें इस लायक नहीं है, परंतु राम जी के साथ मैं विरोध करता हूं तो ये सब राम बाण रूपी गंगा में स्नान करके अंतकाल में राम जी के दर्शन करते करते प्राण त्याग करेंगे और इस प्रकार मेरे समस्त राक्षसों की भी मुक्ति मिलेगी। रावण कोई बहुत मूर्ख नहीं था। उसने मंदोदरी से कहा, मैंने जानबूझ करके वैर किया है। जानामि राघवम विष्णुम लक्ष्मी जानामि जानकीम। मेरा भी अब उद्धार होने का है तो चिंता मत कर। मंदोदरी को आश्चर्य हुआ। तदुपरांत रावण युद्ध करने के लिए निकला। रावण रथ में था और रामचंद्र जी पृथ्वी पर थे। उसको देख करके विभीषण अधीर हो गए। उन्होंने रामचंद्र जी से कहा, प्रभु आपके पास रथ नहीं है, पग में जूती भी नहीं है, बलवान शत्रु को किस प्रकार जीत सकेंगे? तब प्रभु ने विभीषण को जो उपदेश दिया वह तुलसीदास जी के रामायण में आता है। उसका नाम धर्म गीता है। धर्म रूपी रथ के पहिए क्या हैं? इस रथ के घोड़े कैसे हैं? उसका कवच क्या है? सारथी कौन है? इस समस्त वर्णन धर्म गीता में है। प्रभु ने विभीषण से कहा, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। ईश भजनो सारथी सुजाना, बेती चरम संतोष कृपाना। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। अमल अचल मन त्रोण समाना, सम जम नियम सिली मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुर पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। सखा धर्म में अशरथ जाके, जीतन के न कतो रिपु ताके। ऐसे धर्म रूपी रथ में जो बैठते हैं उन्हें कोई मार नहीं सकता। ये लौकिक रथ सच्चा रथ नहीं है। महापुरुष धर्म रूपी रथ में बैठते हैं, फिर उन्हें कोई भी मार नहीं सकता। परंतु प्रभु को पैदल देख करके देवताओं को क्षोभ उत्पन्न हुआ। राजा इंद्र ने विचार किया और अपने सारथी मातरी को आज्ञा दी कि राम जी के लिए ये रथ तुम ले जाओ। सारथी मातरी रथ लेकर के श्री रामचंद्र जी के पास गया। देवताओं ने प्रभु से प्रार्थना की कि आप इस रथ में विराजो। रघुनाथ जी रथ में विराज गए। श्री राम रावण का भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध का वर्णन कौन कर सकता है? आकाश में देवता ऋषि भी इस युद्ध को देखने आए। रावण अनेक प्रकार की माया करता था। रघुनाथ जी रावण की माया को छिन्न भिन्न कर देते थे। राम जी बारंबार बाण छोड़ते थे। जैसे वृक्ष पर से फल गिरता है, उसी प्रकार रावण के मस्तक कट करके नीचे गिर पड़ते थे, परंतु इसके फिर नए मस्तक निकल जाते थे। रावण को ब्रह्मा जी का वरदान था, इस कारण वह जल्दी मरता नहीं था। भयंकर युद्ध हुआ और उस समय भीषण ने रघुनाथ जी से कहा कि इसकी नाभि में अमृत है। नाभि कुंड पीयूष बस जाया के, नाथ जियत राम नो बल तक के। और इसलिए रावण मरता नहीं है।
इनके नाभि के अमृत को आग्नेय अस्त्र से सुखा डालिए, फिर इसका मरण होगा। रावण को वरदान होने से इससे मस्तक अनेक बार काटे जाने पर भी नए नए उत्पन्न हो जाते हैं। नाभि वाला अमृत सूख जाएगा तो फिर इसके मस्तक उत्पन्न नहीं होंगे। तदुपरांत राम जी ने आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया। श्री रामचंद्र जी ने रावण की नाभि में आग्नेय अस्त्र का प्रहार किया और फिर रावण के मस्तक और भुजाओं को काट डाला। मस्तक कट जाने से रावण का तेज चला गया। अब इसका विनाश काल आया हुआ था। एक मुख्य सिर और 2 हाथ केवल शेष रह गए थे। उस समय मातली ने रघुनाथ जी से कहा, इसके मस्तक के ऊपर प्रहार कीजिए, इससे ये मरेगा नहीं, इसके हृदय में प्रहार कीजिए। आप जल्दी ही ब्रह्मास्त्र छोड़ करके इसका मर्म स्थल बीत डालिए। अगस्त ऋषि ने ब्रह्मास्त्र का दान किया हुआ था। प्रभु ने उस ब्रह्मास्त्र से रावण के हृदय में प्रहार किया और जैसे ही मर्म स्थान में प्रहार हुआ कि ब्रह्मास्त्र के प्रताप से रावण गिर पड़ा और मर गया। वेद हृदयम तो न रावणस्य महात्मना। रावण राम जी के चरणों में लीन हो गया। रावण को दिव्य गति प्राप्त हुई। देवताओं को आश्चर्य हुआ कि ये तो दुष्ट है, पापी है। उस पर भी बड़े बड़े योगियों को मिलने वाली गति इसको प्राप्त हुई है। उस समय नारद जी ने सबको समझाया कि इसका यही कारण है कि भले ही बैर से, लेकिन रावण राम जी का ध्यान करता था। किसी भी निमित्त से जीव ईश्वर के साथ संबंध रखे और ईश्वर का ध्यान करे तो उसका कल्याण ही होता है। राम जी का प्रेम से ध्यान करें, उसका कल्याण हो, उसमें क्या आश्चर्य है। रावण वैर से ध्यान करता था, परंतु उस वैर से भी परमात्मा का ही चिंतन करता था। श्री राम का चिंतन करते करते प्राण त्याग करने वाला श्री राम में लीन हो जाता है। फिर चिंतन भले ही किसी भी भाव से हो। भागवत में वर्णन आया है कि निष्काम श्री भगवान का चिंतन काम भाव से करने वाली गोपियां भगवान में बन गई थी। शिशुपाल क्रोध से भगवान जी का चिंतन करता हुआ भगवान में बन गया था। काम भाव से, वैर द्वेष भाव से, भय भाव से अथवा शुद्ध प्रेम भाव से, किसी भी भाव से मनुष्य को परमात्मा में अपने मन को संपूर्ण रूप से जोड़ना चाहिए। किसी भी प्रकार भगवान में तन्मयता होनी चाहिए। रावण को सद्गति प्राप्त हुई। रावण की मृत्यु होने पर रावण की स्त्रियां रोने लगी। उससे भीषण को भी दुख हुआ। लक्ष्मण जी ने भी भीषण को उपदेश दिया और फिर आज्ञा दी कि रावण के शेर का अब तुम अग्नि संस्कार करो। विभीषण के हाथ से अग्नि संस्कार कराया। विभीषण ने राम जी से प्रार्थना की कि आप लंका में पधारिए, ये समस्त राज्य आपका ही है। राम जी ने कहा, मेरा नियम है कि 14 वर्ष तक किसी ग्राम में प्रवेश नहीं करूंगा। मैं तो बाहर वन में ही रहता हूँ। मेरी माँ की आज्ञा है कि मैं 14 वर्ष पर्यंत वन में ही रहूं। मैं यदि किसी ग्राम में प्रवेश करूंगा तो वनवास की प्रतिज्ञा भंग होगी। लक्ष्मण जी जाएंगे। रामचंद्र जी ने आज्ञा दी। लक्ष्मण जी ने विभीषण को लंका की गद्दी पर बैठा करके राज्य अभिषेक किया। लंका का राज्य मिला, परंतु प्रभु ने ग्रहण नहीं किया। विभीषण को लंका का राज्य दे दिया। प्रभु ने लंका में से 1 पैसा भी लिया नहीं। लंका में अतिशय संपत्ति थी। लंका की संपत्ति लंका में छोड़ दी। उसमें से कुछ भी अयोध्या में लेकर के नहीं गए। लंका का राज्य प्राप्त हो जाने पर विभीषण दौड़ते हुए जाकर के रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। रामचंद्र जी का वंदन किया। विभीषण राजा हुए। ऐसा देख करके रामचंद्र जी को अत्यंत आनंद हुआ। विभीषण ने कहा, नाथ, यहाँ का सब कुछ आपके चरणों में अर्पण है। राम जी ने कहा, ये सब कुछ मेरा ही है, परंतु ये मैंने तुमको दिया है। तुझे कुछ सेवा करनी हो तो इन वानरों का तो सम्मान कर।
विभीषण ने वानरों को वस्त्र आभूषण दिए। तदुपरांत विभीषण की आज्ञा से श्री सीता जी का मांगलिक स्नान कराया गया। जानकी जी ने सुंदर श्रृंगार किया। जानकी जी पालकी में विराजी और धीरे धीरे पधारी। वानरों को श्री सीता माँ के दर्शनों की बहुत इच्छा थी। माता जी कैसी हैं, हमको दर्शन की इच्छा है। वे लोग दर्शनों के लिए शीघ्रता करते हुए धक्का मुक्की करने लगे। पालकी के साथ के सेवक हटो हटो बोलते हुए सभी को हटाने लगे। वानर थोड़े नाराज हुए कि हमने श्री सीता जी के लिए प्राणों का त्याग किया है, हमको ये लोग दर्शन भी नहीं करने देते। ये सब देख करके राम जी ने कहा, ये सब प्रेम से दर्शन करने के लिए अत्यंत आतुर है, इसलिए आप सीता जी चल करके आए, यही उचित है। श्री सीता जी पालकी में से उतर करके धीरे धीरे पैदल चलने लगी। वानर श्री सीता माँ का जय जयकार करते हुए उनको प्रणाम करने लगे। सीता जी पधारी, तब प्रभु ने थोड़ी लीला की। छाया जानकी को अग्नि दग्ध करके प्रत्यक्ष जानकी को स्वीकार करना था, इसलिए प्रभु ने श्री सीता जी से कुछ कड़वे शब्द कहे। माता जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण शीघ्र ही अग्नि प्रकट करो। अग्नि प्रकट होने पर श्री सीता जी ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा, जो मन बच क्रम मर उरो माही, तजी रघुबीर आन गति नाही। तो किरसानो सबके गति जाना, मो कहु हूँ श्री खंड समाना। श्री राम के अतिरिक्त अन्य किसी भी पुरुष का मैंने कभी स्मरण भी किया ना हो, मैंने पतिव्रता धर्म का पालन किया हो, तो हे अग्निदेव तुम चंदन जैसे शीतल हो जाओ। श्री सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया। सभी रुद्र श्वास गति से देखते रह गए। कितने ही वानर रोने लगे कि ये क्या हो रहा है। ऐसी अनर्थ श्री सीता जी के लिए राम जी ने इतना विशाल युद्ध किया, और अब राम जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसी समय साक्षात अग्नि नारायण श्री सीता जी को लेकर के बाहर आए। श्री सीता जी महान पतिव्रता हैं। देवता ऋषि सभी वहां प्रकट हो गए, सभी ने साक्षी दी। श्री रामचंद्र जी ने श्री सीता जी को स्वीकार किया। श्री सीता जी श्री राम जी के साथ विराजी। श्री सीताराम जी के दर्शन करते हुए ब्रह्मा जी को आनंद हुआ। ब्रह्मा जी ने परमात्मा का सुंदर स्तुति की। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, भाव बारन दारन सिंह प्रभु, गुण सागर नागर नाथ विभो। इसके उपरांत देवराज इंद्र ने स्तुति की। देव भक्ति रमा निवास त्रास, हरण शरण सुखदायक, सुख धाम राम नमामि, काम अनेक छवि रघुनायक, सुर वृंद रंजन दंद भंजन, मनु जतनु अतुलित बलम, ब्रह्मा आदि शंकर सेव्य, राम नमामि करुणा कोमलम। फिर राजा इंद्र ने श्री रामचंद्र जी से कहा, आपने हमारे लिए अनेक कष्ट सहन किए हैं। ये रावण हमको बहुत कष्ट देता था, आपने बहुत कृपा की है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब प्रभु ने राजा इंद्र को आज्ञा दी कि इस युद्ध में राक्षसों ने अनेक वानरों को मार डाला है। मम हित लागी तजे इन प्राणा, सकल जियाएं सुरेश सुजाना। तुम आकाश में खड़े होकर के अमृत की वृष्टि करो, जिससे मरे हुए वानर पुनः जीवित हो जाएं। राजा इंद्र ने प्रभु की आज्ञा के अनुसार आकाश से अमृत की वर्षा की। मृत्यु के प्राप्त हुए सभी वानर जीवित हो गए। युद्ध भूमि में वानर तथा राक्षस दोनों का मरण हुआ था, परंतु वानर ही जीवित हुए और राक्षस जीवित नहीं हुए। इसका कारण बताया है कि वानर युद्ध कर रहे थे, उस समय उनकी दृष्टि राक्षसों पर थी। श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते करते राक्षसों ने प्राण त्याग किया था, अतः उन पर अमृत की वर्षा होने पर भी राक्षस पुनः जीवित नहीं हुए। राक्षस तो प्रभु के धाम में चले गए थे।
रमाकार भय तिनके मन, मुक्त भय छूटे भवबंधन। अंतकाल में जो श्री राम दर्शन करते हैं, श्री राम स्मरण करते हैं, उन्हें पुनः संसार में नहीं आना पड़ता। तत्पश्चात भगवान शंकर ने आकर के राम जी की स्तुति करते हुए कहा, श्याम गात राजीव विलोचन, दीन बंधु प्रणतारति मोचन, अनुज जानकी सहित निरंतर, बसु राम नृप मम उर अंतर। नाथ जब ही कौशलपुर होई हैं, तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आओ वो देखन चरित उतार। अब शीघ्र ही अयोध्या में इनका राज्यक्षेप होगा, वहां मैं आपके दर्शन करने आऊंगा। परम आनंद हुआ। विभीषण ने श्री रामचंद्र से बहुत आग्रह किया कि आप कुछ दिनों के लिए यहीं पर आनंद से विराजें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, अब 14 वर्ष की अवधि पूरी हो रही है। मेरे भैया भरत की मुझे याद आती है। भगवान का जो सतत स्मरण करता है, उसे भगवान किसी भी दिन भुलाते नहीं है। भरत जी राम जी के स्मरण में तन में रहते थे, इसी कारण से रामचंद्र जी को भरत याद आते थे। राम जी ने कहा, मुझे अब शीघ्र ही अयोध्या जाना है। मैंने सुना है कि मेरे भाई ने अन्न का त्याग किया हुआ है, कंद मूल फल खाता है, जटा धारण करता है, वह मेरी जैसी तपस्या करता है। भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, मुझे शीघ्र ही जाना चाहिए। इसके उपरांत रघुनाथ जी ने वानरों से कहा, तुम लोगों ने मेरी बहुत सहायता की है, मैं तुम्हारे किए उपकारों को नहीं भूल सकता। राम जी वानरों के उपकार को भूले नहीं थे। कृष्ण अवतार में इन्होंने वानरों के इस उपकार का स्मरण करके खूब ही माखन खिलाया था। जीव का ऐसा स्वभाव होता है कि किसी के भी द्वारा उसके किए हुए उपकार को वह भूल जाता है और अपकार को वह याद रखता है। भगवान थोड़े से भी उपकार को नहीं भूलते। शास्त्र में प्रत्येक पाप का प्रायश्चित बताया है, परंतु जो कृतघ्नी है, जो किए उपकार को भूल जाता है, उसकी कोई प्रायश्चित नहीं है। इसलिए दूसरों के उपकार को कभी मत भूलो। राम जी विचारते थे, इन वानरों ने मेरी बहुत सेवा की है, ये मेरे परम भक्त हैं, इन्होंने पेड़ के पत्ते चबा करके मेरी सेवा की है। इस समय तो मैं तपस्वी हूँ, इस कारण कुछ दे सकता नहीं, परंतु कृष्ण अवतार में इनके उपकारों का स्मरण रख करके इनको खूब माखन खिलाऊंगा। राम अवतार में वानरों के द्वारा की गई सेवा का फल प्रभु ने कृष्ण अवतार में दिया है। कन्हैया ने वानरों को खूब ही माखन खिलाया। लंका युद्ध समाप्त हो जाने पर राम जी ने वानरों से कहा, मैं तुम्हारे उपकारों को कभी नहीं भूलूंगा, अब तुम यहीं से अपने अपने घर पधारो। राम जी का वियोग किसी से भी सहन हो सके ऐसा नहीं था। इससे वानरों ने कहा, महाराज हमको अयोध्या चलना है, हमको माता कौशल्या का दर्शन करना है। पुष्पक विमान में श्री सीताराम जी विराजे। राम जी ने सभी को विमान में बैठ जाने की आज्ञा की। जैसे जैसे वानर सेना विमान में भरती गई, वैसे वैसे ही विमान विशाल होता गया। अयोध्या जाने की इच्छा सभी वानरों की थी। विमान अति विशाल बन गया। सभी ने श्री रामचंद्र जी की जय जयकार किया। विमान सकुशल अयोध्या को चल दिया। पुष्पक के विमान में विराजे हुए श्री रघुनाथ जी श्री सीता जी को बतलाने लगे कि यहाँ पर रावण का वध किया तथा यहाँ पर कुंभकर्ण को मारा एवं यहाँ पर सेतु बंधन हुआ, यहाँ पर मैंने रामेश्वरम की स्थापना की है। श्री सीता जी ने कहा, मुझे रामेश्वरम की पूजा करनी है। राम जी ने कहा, इस समय नहीं, हम अयोध्या जाकर के फिर से यात्रा करने निकलेंगे, उस समय यहाँ पर भी आएंगे। इस समय तो भरत प्रतीक्षा कर रहे हैं। दूर से ही रामेश्वर भगवान जी के दर्शन किए। इसके उपरांत सुग्रीव की नगरी किष्किंधा दिखाई। किष्किंधा में विमान उतरा। वहाँ अनेक वानर अपनी वानर पत्नियों के साथ श्री सीताराम जी के दर्शन करने के लिए आए। आनंद हुआ।
वहां से विमान आगे बढ़ा। राम जी सीता जी को बताने लगे, यहाँ मैंने बाली का वध किया, यहीं पर सुग्रीव के साथ मित्रता हुई। मार्ग में आगे बढ़े, फिर पंचवटी के दर्शन हुए। अगस्त ऋषि, सुतीक्ष्ण ऋषि आदि ऋषियों के आश्रम बतलाए। माता जी को संबरण कराया। याद है तुमको, हम यहीं से गए थे। तब माता जी को याद आया। राम जी ने कहा, ये चित्रकूट दिखाई देता है, यहाँ पर भरत जी हमसे मिलने आए थे। ये भरद्वाज ऋषि का आश्रम दिखाई दे रहा है। प्रयागराज में विमान उतरा। रघुनाथ जी ने कहा, आज की रात्रि यहीं रहेंगे, अवधि परिपूर्ण होगी तभी अयोध्या में प्रवेश करेंगे। प्रभु ने हनुमान जी को आज्ञा की कि जल्दी दौड़ते हुए अयोध्या जाओ। भरत जी को समाचार दे दो कि हम प्रातःकाल आ रहे हैं। हनुमान जी समाचार देने चल पड़े। श्री रघुनाथ जी को वापस पधारे हुए देख करके ऋषि भरद्वाज जी को अतिशय आनंद हुआ। इन्होंने सभी का स्वागत किया। रघुनाथ जी ने गुरुदेव से पूछा, मेरा भरत तो आनंद में है ना? अनेक वर्षों से मैंने भरत की कोई कथा नहीं सुनी। तो भरद्वाज ऋषि ने कुशल समाचार निवेदन किया। रघुनाथ जी ने रात्रि वहां विश्राम किया। दूसरे दिन विमान में बैठ करके आगे जाते हुए मार्ग में श्री सीता जी ने गंगा मैया की पूजा की। जिस समय वनवास पधारे थे उस समय गंगा जी को साथ रखी हुई थी कि लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का हमारा वनवास परिपूर्ण हो जाए तो माँ मैं आपकी पूजा करूंगी। श्री गंगा जी ने आशीर्वाद दिया और कहा, ये तो आप मेरी महिमा बढ़ाने के लिए ऐसी लीला कर रही हैं। तुम जो हमें बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीनी, मोहि दीनी बढ़ाई। गोहराज ने आकर के प्रभु का साष्टांग वंदन किया। राम जी ने उसे उठा करके आलिंगन किया। परम आनंद हुआ। विमान में बैठ करके सब अयोध्या के मार्ग पर आगे बढ़े। सियावर रामचंद्र की जय।